वेलकम टू माय चैनल। I'm अमित कुमार, इंग्लिश टीचर, बुक रीडर एंड स्टोरी टेलर। आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है रिटन बाय सृजन पाल सिंह, व्हाट कैन आई गिव। बहुत ही खूबसूरत बुक है। ये सृजन पाल सिंह है कौन? ये कलाम साहब के साथ रहा करते थे और कलाम साहब के साथ रहते रहते जो कुछ भी इन्होंने सीखा वो सारी की सारी बातें इस बुक में है। देखते हैं वन बाय वन करके क्या क्या इन्होंने सीखा है और हम सब लोगों को कलाम साहब से क्या क्या सीखना चाहिए। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। हो सकता है आपको माइक में थोड़ी सी हवा की आवाज़ भी आए। राइट, देखते हैं पहला क्या कहते हैं। ही हैड अ वोरासियस एपेटाइट फॉर नॉलेज। बहुत ज्ञान की भूख थी इनके अंदर। और कहते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके अंदर ज्ञान की भूख होती है। इनके पास खुद का पर्सनल लाइब्रेरी पूरा का पूरा बुक से भरा हुआ, खचाखच बुक से भरा हुआ। इनका बेडरूम पूरा बुक से भरा हुआ, बेड पे बुक पड़ा रहता था। यहां तक तो सही है भाई, गार्डन में कौन बुक रखता है? इनके गार्डन में बुक बड़ा पड़ा रहता था। इतनी भूख ज्ञान की। भाई साइंटिस्ट थे, टीचर थे, राष्ट्रपति थे, फिर भी इतनी भूख। आज के डेट में अगर कोई सरकारी चपरासी बन जाता है ना, तो पढ़ाई छोड़ देता है। राइट। ए भाई साहब, जब कभी भी कहीं भी यात्रा पे जाया करते थे, इनके बैग में हमेशा 2, 4, 5 बुक्स रहा करता था। क्यों? भूख, ज्ञान की भूख। इवन जो इनका आखिरी दिन था ना, उस दिन भी इनके बैग में बुक्स भरा हुआ था। और सृजन पाल सिंह कहते हैं कि उस दिन इनका जो बैग है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी था। तो वो साहब से पूछते हैं, कलाम साहब से पूछते हैं कि आज आपका जो बैग है थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी लग रहा है मुझे। तो कलाम साहब कहते हैं कि आजकल हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई शुरू कर दी है। इतनी ज़्यादा ज्ञान की भूख। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि देयर वॉज नथिंग एंड नो वन ग्रेटर इन लाइफ देन वंस पेरेंट्स, स्पेशली वंस मदर। कलाम साहब कहते हैं कि इनके लिए माँ बाप से बड़ा ना तो कोई चीज़ था और ना ही कोई इंसान था। और आज के बच्चों के लिए क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, आज के जो बच्चे हैं, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। अब सारे के सारे बच्चों के बारे में नहीं कहते हैं, कुछ बच्चों के बारे में कह रहे हैं जो सचमुच में अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते। कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। ख्याल का तो बात छोड़ दो, इवन वो जो है बड़ा बदतमीजी से पेश आते हैं। राइट। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए बहुत कुछ का सेक्रीफाइस किया, और जैसे उसका भविष्य बन जाता है, जो वो बनना चाहता है वो ज़िंदगी में बन जाता है, तो सबसे पहले वो माँ बाप को सेक्रीफाइस करता है। कलाम साहब को इस बात से बहुत चोट पहुंचता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एवरी चाइल्ड शुड डू वन टास्क एवरी डे। हर एक बच्चे को प्रत्येक दिन एक काम कम से कम करना चाहिए। पता है क्या? कलाम साहब कहते हैं कि अपनी माँ के चेहरे पे स्माइल आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब घर में माँ के चेहरे पे स्माइल रहता है ना, तो घर का हर एक सदस्य के चेहरे पे स्माइल रहता है। और जब भी घर के हर एक सदस्य के चेहरे पे स्माइल रहता है, तो घर का जो हर एक सदस्य बहुत खुश रहता है। मतलब माँ के चेहरे पे अगर स्माइल है, तो पूरा का पूरा फैमिली बहुत खुश रहता है। और जब भी पूरा का पूरा फैमिली खुश रहता है, तो नेशन खुश रहता है। राइट। इसीलिए हर एक बच्चे को कम से कम एक काम तो प्रत्येक दिन करना चाहिए कि अपने माँ के चेहरे पे स्माइल ज़रूर लाना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि डॉक्टर कलाम नेवर रियली वॉच्ड टीवी। भाई कलाम साहब टीवी नहीं देखते थे। कितनी अजीब बात है ना, टीवी नहीं देखते थे। और आज के जनरेशन को टीवी के बिना नींद नहीं आएगा, टीवी के बिना चैन नहीं आएगा। राइट। टीवी देखते ही नहीं थे। और मैंने जब ये पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड। भाई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो टीवी नहीं देखते थे, लेकिन क्रिकेट के बड़े फ़ैन थे। हाँ, क्रिकेट के फ़ैन थे, फिर भी टीवी नहीं देखते थे। इनके साथ जो सृजन पाल सिंह रहते थे, उनसे ही कहते थे भाई देखो स्कोर क्या इंडिया का बताओ। इनका फेवरेट जो क्रिकेटर थे ना, वो सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। राइट। और वो जो टीवी का जो टाइम हुआ करता था ना, उसको यूटिलाइज करते थे बुक्स रीडिंग में। टीवी नहीं देखते तो उसके बदले बुक्स पढ़ा करते थे। राइट।
और हम लोग आज के डेट में टीवी थोड़ा सा कम देख रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, राइट? नहीं देखने का, कम देखने का। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पीपल अमेस वेल्थ ऑल थ्रू देयर लाइफ्स। जो लोग हैं ना, पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। कितना? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। अरे खुद के लिए इकट्ठा करे तो समझ में आता है, कह रहे हैं खुद के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, राइट? अरे सही है क्या? कलाम साहब कह रहे हैं अरे ना, बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसके लिए वो बहुत गलत काम कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, राइट? और उनको ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा करने के बाद हमारे जो बच्चे हैं बहुत खुश रहेंगे, बहुत पीसफुल रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। कलाम साहब कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा सचमुच में है तो जो पिताजी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके गए हैं, राइट, बहुत ज़्यादा ही पैसा इकट्ठा करके गए, तो उनकी मृत्यु के बाद सारे के सारे बच्चों को खुश रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, राइट? ऐसा होता है क्या? अरे ना, जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके जाते हैं ना बच्चे, उतनी लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा फाइट होता है। अरे भाई भाई पे हाथ उठा बैठते हैं भाई, क्यों? पैसा के लिए। किसका पैसा है? उनके पिताजी का पैसा है, राइट? तो कलाम साहब इससे बहुत डिसएग्री करते हैं। जो पिताजी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करते हैं, मतलब नाराज़ होते हैं उनसे। नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? अरे ज्ञान दो ना उनको, लव के बारे में सिखाओ, काइंडनेस उनके अंदर भरो, सिंपैथी भरो, एम्पैथी भरो, मोहब्बत भरो। ये क्या पैसा बढ़ रहे हो, राइट? ऐसा होता भी है ना, अभी पिताजी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके गए, उनके मरने के बाद बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं। किस लिए? किस लिए भाई? पैसा के लिए। किसका पैसा है? पिताजी के पैसा के लिए। एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग है ना कि अगर बच्चा लायक है तो पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरी क्या है, वो खुद ही इकट्ठा कर लेगा। और नालायक है तो उसके लिए क्यों करोगे? जितना भी कर लो सब बर्बाद कर देगा। हाँ, तो पैसा इकट्ठा नहीं करने का, ज़िंदगी जीने का, उसको अच्छा चीज़ सिखाने का, प्यार, मोहब्बत, इश्क, काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब कुछ सिखाने का, पैसा इकट्ठा नहीं करने का, राइट? हाँ। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।